दोस्तों, जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, सब कहते हैं कि कहानी खत्म हो गई, मगर असल हकीकत तब शुरू होती है जहां हर अमल की कीमत अदा करनी पड़ती है। इंसान जब दुनिया में जिंदगी गुजारता है तो वो समझता है कि ये सब कुछ हमेशा के लिए है, लेकिन एक दिन अचानक जिंदगी की मोहलत खत्म हो जाती है। जब जान निकलने लगती है तो पूरे जिस्म का सुकून गायब होने लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत की सख्ती उस शख्स को भी महसूस होगी जो जन्नती है, लेकिन उसके लिए आसानी से जान निकलेगी और वो खुशबू के साथ फरिश्तों के हमरा जन्नत की बशारत पाएगा। उसकी रूह फरिश्ते ऐसे निकालते हैं जैसे मुश्क से पानी बहता है। फरिश्ते जन्नत के रेशमी कपड़ों में लपेटकर उसे आसमान की तरफ ले जाते हैं। आसमान के फरिश्ते पूछते हैं, ये पाकीज़ा रूह किसकी है? जवाब मिलता है, ये फला बंदा है, अल्लाह का पसंदीदा। फिर उसके लिए आसमान तक दरवाजे खुल जाते हैं। गुनाहगार या काफिर की रूह ऐसे निकाली जाती है जैसे कांटों से भरा हुआ ऊन जोर से खींचा जाए और गोश्त चटक चटक कर अलग हो जाए। फरिश्ते डांटते हैं और सख्ती के साथ उसकी जान निकालते हैं। उसकी बदबू आसमान वाले फरिश्ते पहचान लेते हैं और दरवाजा नहीं खोला जाता। जब मुर्दा को कब्र में दफन करते हैं, उस वक्त उसको कब्र दबाती है। अगर वो मुसलमान है तो उसका दबाना ऐसा होता है कि जैसे माँ प्यार में अपने बच्चे को जोर से चपटा लेती है, और अगर काफिर है तो उसको इस जोर से दबाती है कि इधर की पसलियां उधर और उधर की उधर हो जाती हैं। जब दफन करने वाले दफन करके वहां से चलते हैं, वो उनके जूतों की आवाज सुनता है। उस वक्त उसके पास दो फरिश्ते अपने दांतों से जमीन चीरते हुए आते हैं। उनकी शक्लें निहायत डरावनी और हैबतनाक होती हैं। उनके बदन का रंग स्याह और आंखें स्याह और नीली और देग की बराबर और शोलाजन है, और उनके महीब बाल सर से पांव तक, और उनके दांत कई हाथ के जिनसे जमीन चीरते हुए आएंगे। उनमें एक को मुंकर और दूसरे को नकीर कहते हैं। मुर्दे को झंझोड़ते और झड़क कर उठाते और निहायत सख्ती के साथ करिख्त आवाज में सवाल करते हैं। पहला सवाल, तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल, तेरा दीन क्या है? तीसरा सवाल, उनके बारे में तो क्या कहता था? अगर मुर्दा मुसलमान होगा तो पहले सवाल का जवाब दे, मेरा रब अल्लाह है। दूसरे सवाल का जवाब देगा, मेरा दीन इस्लाम है। और तीसरे सवाल का जवाब देगा, वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो कहेंगे, तुझे किसने बताया? वो कहेगा, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और तस्दीक की। उस वक्त आसमान से एक मुनादी निदा करेगा कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछूना बिछाओ और जन्नत का लिबास पहनाओ, और उसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाजा खोल दो। जन्नत की नसीम और खुशबू उसके पास आती रहेगी, और जहां तक निगाह फैलेगी वहां तक उसकी कब्र कुशादा कर दी जाएगी, और उससे कहा जाएगा कि तू सौ जैसे दोल्हा सोता है। और अगर मुर्दा मुनाफिक होगा तो सब सवालों के जवाब में कहेगा, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मैं लोगों को कहते सुनता था, खुद भी कहता था। उस वक्त आसमान से एक पुकारने वाला पुकारेगा कि ये झूठा है, इसके लिए आग का बिछूना बिछाओ और आग का लिबास पहनाओ, और जहन्नम की तरफ एक दरवाजा खोल दो। उसकी गर्मी और लिपट उसको पहुंचेगी, और उस पर अजाब देने के लिए दो फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो अंधे और बहरे होंगे। उनके साथ लोहे के हथौड़े होंगे कि पहाड़ पर अगर मारा जाए तो खाक हो जाए। उस हथौड़े से उसको मारते रहेंगे। नीज, सांप और बिच्छू उसे अजाब पहुंचाते रहेंगे। जमीनों आसमान और जिन्नों इंसो मुल्क सब एक दिन फना होने वाले हैं। सिर्फ एक अल्लाह ताला